नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, लेकिन मार्केट पे हुआ बियर अटैक। निवेशक बुरी तरीके से फंस गए। दरअसल अंतरराष्ट्रीय संकेत बेहद कमजोर थे। अमेरिकन मार्केट्स क्रैश हो गए थे शुक्रवार के सत्र में। नैस्डैक बियर मार्केट टेरिटरी में पहुंच गया था। जी हां, नैस्डैक रिकॉर्ड स्तरों से 22% नीचे है, इसलिए बियर मार्केट टेरिटरी में है। और हमारे मार्केट्स में गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 555 पॉइंट सीधा नीचे खुलेंगे। एशियाई बाजारों की बैंड बजी हुई थी। हम उससे ज्यादा 550 क्या 1146 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ ओपन हो गया निफ्टी 21,758 के लेवल पे। उसके बाद तो उठा पटक इतनी ज्यादा, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इंडिया विक्स बहुत ऊपर चला गया था, 61-62% ऊपर, और आज निपट गए। मौका ही कहां मिला बाहर निकलने का। वो तो दिन के दौरान बस सौदे कटे हैं आज मार्केट में। इस तरीके की मार्केट में आप कहोगे कि निचले से रिकवरी हुई है, लेकिन डैमेज तो देखो किस क्वांटम के साथ हुआ है। आज के दिन का ओपन 21,758, आज के दिन का लो 21,743, हाई लगा दिया 22,254, जाते जाते 22,161 के लेवल की क्लोजिंग हुई है। ये अच्छी बात होगी कि आप दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हो, लेकिन तब तक तो निपट चुके थे ना। डैमेज तो ऑलरेडी हो गया था। मार्जिन कॉल्स तो ट्रिगर हो गई थी। 742 पॉइंट्स नीचे बंद हुए हो, लेकिन एक बार तो इससे भी खराब सिचुएशन देखने को मिली थी बहुत ज्यादा। आज के दिन का लो है 21,743। निफ्टी बैंक 1,642 अंक गिरकर 49,860 के लेवल पे हुआ बंद, और सेंसेक्स 2,226 अंकों का गोता लगा गया 73,137 के लेवल पे हुआ बंद। अब इतने ज्यादा हड़कंप है, खराब ही खबरें देखने को मिलेगी। पूरे वीडियो में आपको नजर आएगा कि लाल लाल मामला है मार्केट पे। तो एक अच्छी बात बताऊं, हम ना बाकियों के कंपैरेटिव कम टूटे हैं। एशियाई बाजारों में आज सबसे ज्यादा तो कोहराम मचा हुआ था हैंगसेंग में, हांगकांग वाली मार्केट पे, जहां पर 13.25% की गिरावट। फिर जापानीज मार्केट निके 8% लुढ़क गया। चाइनीज मार्केट शंघाई 7.25% नीचे। दक्षिण कोरिया का बाजार कॉस्पी 5.5% नीचे, और सेंसेक्स करीब 3% नीचे बंद हुआ है। तो रिलेटिवली गिरते हुए आउट परफॉर्म कर दिया है, लेकिन गिरे हैं, तगड़े तरीके से गिरे हैं। ये भी बात समझ में आती है। पिछले 2 दिनों में सुपड़ा साफ हो गया मार्केट का। 2000 पॉइंट से ज्यादा की करेक्शन देख चुके थे। वो तो निश्चित रूप से थोड़ा संभल गए, 418 पॉइंट्स आज निफ्टी पे, लेकिन मामला बहुत खराब था शुरू होते ही। आप ये समझो, एनएससी 500 का कोई शेयर चलने को तैयार नहीं, निफ्टी का कोई शेयर चलने को तैयार नहीं। जाते जाते दिन के अंत में 48 शेयर गिरे, 2 शेयर चढ़े निफ्टी के। और ब्रॉडर मार्केट्स पे एनएससी में 2,640 शेयर्स जो हैं वो लाल निशान में बंद हुए हैं। 327 ही बेचारे चल पाए। चलो फिर भी जाते जाते थोड़ी पिक्चर ठीक हो गई। दिन के दौरान तो इससे बहुत भयानक पिक्चर थी। निफ्टी के गेनर्स में नाम मात्र के हैं एचयूएल और जोमैटो, हल्की खरीदारी के साथ बंद हुए, लेकिन गिरने वालों की एक तो संख्या इतनी ज्यादा, ऊपर से परसेंटेज के लिहाज से तो क्रैश ही है ना। ट्रेंड 15% नीचे। फिर मेटल्स में तो आज जो भर भर के बिके हैं ये जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को 6% से 7.5% टूट गए। फिर टाटा मोटर्स, ये तो खैर संभल ही नहीं पा रहा है। और जेएलआर ने अनाउंस करा, टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया कि वो जेएलआर नहीं बेचेंगे फिलहाल यूएस में, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के चलते। तो टाटा मोटर्स आज 5.25% नीचे आ गया। एफएनओ गेनर्स में जीएमआर एयरपोर्ट्स, डिलीवरी, एचपीसीएल, बर्जर पेंट्स, गोदरेज कंज्यूमर, इनमें हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। एफएनओ लूजर्स की संख्या ज्यादा है, उसमें ट्रेंड निफ्टी का ही टॉप लूजर है, और बाजार में आज एफएनओ में भी जम के धुलाई हो गई इसकी, 15.5% नीचे। वैसे भी टाटा ग्रुप की समूह की जो कंपनी है वो आज अंडर परफॉर्म करी थी, जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स 0.25% से 8.5% टूटे हैं। फिर नाल्को, भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट बहुत भयंकर थी। लेकिन मिड कैप लूजर्स में आज कार्टरेट 12.25% नीचे, एडलवाइस 11% नीचे, ईएमबीडीएल लगभग 10.5% नीचे, जिंदल सॉ, टाइम टेक्नो, वोकहार्ट 10% से 10.5% नीचे चले गए। गरवारे हाईटेक, लॉयड्स मेटल, सनफ्लैग, बीएलएस इंटरनेशनल 0.9% से करीब 9%, 10% के आसपास का गोता था। ये तो आज गिरावट वाला ही दिन था ना, चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही थी। खरीदे तो क्या खरीदे, किसी की कुछ समझ में थोड़ी आ रहा था। वो तो आप निश्चित रूप से बाउंस बैक कर गए, वो बात सही है, लेकिन पिक्चर बहुत बिगड़ गई है। आज एक इतने तगड़े गैप के साथ खुले कि अच्छे स्टॉक से हिल गए। मेटल सबसे ज्यादा टूटा आज, इंडेक्स स्पेसिफिक मेटल्स की तो धुलाई हुई है आज जमकर। नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंद कॉपर, जेएसपीएल, टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी 7% से 8% का क्रैक। फिर डिफेंस कंपनियों की बैंड बज गई, ग्लोबली डिफेंस स्टॉक्स टूटे आज इंडिया में मैसडॉक, गार्डन रीच, बीईएमएल, बीडीएल, एचएएल, कोची शिपयार्ड 0.4% से 0.9% नीचे चले गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स टूट गए। अनंतराज, शोभा, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा प्रेस्टीज कचड़ दिया इन्हें 5.5% से 7.5% नीचे। फिर ऑटो स्टॉक्स में भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, मदरसन, हीरो मोटोकॉर्प, जहां देखो वहां लालम लाल था मामला। आईटी स्टॉक्स, अब 10 तारीख को टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले आप हालत तो देखो इनकी। एम्फोसिस, इन्फोसिस, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, ओएफएसएस टेक महिंद्रा 2% से 5.5% नीचे ले गए। अच्छा, ये निश्चित रूप से थोड़ा रिकवर होकर बंद हुए हैं बहुत सारे स्टॉक्स आज। आईटी भी निश्चित रूप से रिकवरी होकर बंद हुआ है। तो दिन के दौरान
सुबह सुबह इनकी तस्वीर और भी बिगड़ी हुई थी। ये तो थोड़े रिकवरी के साथ बंद हुए, तब जाके ऐसी हालत दिखाई दे रही है आपको। प्राइवेट बैंक्स में बंधन बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक 3.5% से 5% नीचे। फिर दिग्गज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों स्टॉक्स 3% नीचे। आरबीएल बैंक भी 2.25% नीचे। फाइनेंशियल्स की हालत टाइट थी, जिसमें श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, आरईसी लिमिटेड, कोटक बैंक, एचडीएफसी एमसी 4% से 5% नीचे। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हो गया, वैसे भी कच्चा तेल संभल कहां पा रहा है इंटरनेशनल मार्केट पे, तो ऑयल इंडिया ओएनजीसी से तो कुछ उम्मीद है ही नहीं। ये स्टॉक्स तो एकदम से नीचे गए आज। फिर आईजीएल 5% नीचे रहा, गेल स्टॉक 3.5% नीचे रहा। अच्छा, ये एचपीसीएल दिन के दौरान ठीक था, लेकिन फिर बाजार बंद होते होते खबर ये आ गई कि एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल और डीजल पे वो बढ़ गई है 2 रुपए प्रति लीटर, तो उसके कारण ये जाते जाते सरेंडर कर गए थोड़े स्टॉक्स ऊपर, एचपीसीएल, आईओसी जैसे स्टॉक्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.25% नीचे बंद हुआ है आज। अब आगे क्या होगा देखिए, ट्रेड टैरिफ्स जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के, वो इस समय सरदर्द बन गए दुनिया के लिए। इसका कितना इंपैक्ट होगा किसी को नहीं पता, सब अपना अपना आकलन लगा रहे हैं। जब दिग्गज आकलन लगा रहे हैं तो फिर आपका हमारा क्या, हम तो सिर्फ पीछे फॉलो ही कर रहे हैं। मार्केट में इस समय बहुत तगड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, मंदी की आहट से सहम सा गया है मार्केट, क्योंकि जेपी मॉर्गन की प्रोबेबिलिटी इंडिकेटर में 60% प्रोबेबिलिटी हो गई है कि यूएस में मंदी आएगी। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप और जेरोम पोवेल के बीच में ठन गई है। जेरोम पोवेल को ऐसी फटकार लगाई डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप अपना काम करो, ब्याज दरें घटाने पर फोकस करो, राजनीति मत करो, क्योंकि जेरोम पोवेल कह रहे थे कि आपकी जो नीतियां हैं डोनाल्ड ट्रंप की, वो महंगाई बढ़ा देंगी, बेरोजगारी बढ़ा देंगी, ग्रोथ को ग्रोथ धीरे कर देगी अमेरिका में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसमें किसी की नहीं सुन रहे, वो अपनी ही नीति पे चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि यूएस का ट्रेड डेफिसिट किसी तरीके से कम हो जाए। उसके चलते दुनिया भर पे टैरिफ लगा रखे हैं। अच्छा, फिर टैरिफ तो लगा दिए, लेकिन उनके शेयर बाजार का क्या, वो कह रहे हैं कभी कभी दवा की जरूरत पड़ जाती है शेयर मार्केट को। नैस्डैक रिकॉर्ड स्तरों से 22% नीचे है, यानी कि करेक्शन अपनी जगह ठीक है, 20% से ज्यादा गए तो यानी कि आप बियर मार्केट जोन में हो। नैस्डैक बियर मार्केट जोन में पहुंच चुका शुक्रवार के सत्र में। डाउ जोन्स नहीं पहुंचा है अभी, वो 15% नीचे ऑल टाइम हाई से। निफ्टी सितंबर 2024 के हाई से 17% नीचे है। कहीं हमारे ना लेने के देने पड़ जाएं, अगर हम 20% नीचे गए तो हम भी बियर मार्केट में आ जाएंगे। थ्योरेटिकली ये स्टोरी बनती है बियर मार्केट की। उसके बाद हमने बहुत बार उभरते देखा है, लेकिन चलो हर एवरेज के नीचे 100-200 दिनों की एवरेज के नीचे जा रहे हो ना आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के, तो फिर ये कहीं बियर मार्केट में पहुंच गए ना तो ये दिक्कत बन जाएगी। नैस्डैक तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब बाजार में अस्थिरता ज्यादा देखने को मिल रही है, किस ओर जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता, सब अपने अपने तुक्के बढ़ाने के चक्कर में इस समय बैठे हुए हैं। लेकिन इंडिया विक्स, आप ये समझो आज के सत्र में वोलेटिलिटी ऐसी भयंकर देखने को मिली थी ना, दिखी नहीं, कोविड के टाइम पे भी नहीं दिखी थी एक इंट्राडे बेसिस पे ऐसी वोलेटिलिटी। 65.7% इंडिया विक्स उछला है आज, तो आप समझ सकते हो कि कितना तनाव था, किसी भी तरफ झूल सकती है मार्केट, ऐसी मार्केट की स्थिति देखने को मिल रही है। आज निफ्टी में जून 2024 के बाद सबसे खराब ट्रेडिंग सेशन रहा। ये 3.25% नीचे बंद हुआ, एक बार तो 4% ज्यादा नीचे था निफ्टी। लेकिन आप ये समझो कि आज निफ्टी 4 मार्च के निचले स्तर जो कि 21,964 था उसके नीचे चला गया ना, यानी कि 4 मार्च से लेकर जो आप दौड़ते चले गए थे और आपने ये 23,800 का जोन भी पार कर लिया था, उसको पूरा इनगल्फ कर लिया है। मार्च की पूरी तेजी आप उसके नीचे चले गए हो, मतलब बिल्कुल मार्केट में इस समय कोई तेजी टिकी ही नहीं, आप समझो तेजी आई ही नहीं थी। ये तो ऊपरी स्तरों पे लेने के देने पड़ गए, फिर से ट्रैप कर गई है मार्केट। निफ्टी पर 21,700 21,800 का जो जोन है वो अभी फिलहाल प्रोटेक्टेड है, ये सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन उसके बाद फिर जो 4 जून 2024 को जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए थे, याद है क्या हड़कंप मचा था उस दिन, जब बीजेपी को इतना तगड़ा जो जितना पोल्स बता रहे थे वैसा उनकी तरफ नहीं आ रहे थे जो फाइनल रिजल्ट से इलेक्शंस के, तो इस समय मार्केट कितनी बुरी तरीके से झूला था। तो तब का जो लो था वो था 21,281। अगला फिर ये लेवल यही है अगर ये 21,700 का जोन टूटता है तो अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ पर संभल पाता है कि नहीं। लेकिन मार्केट में इस समय अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। रिजल्ट सीजन भी शुरू हो गया, उससे पहले बाजार ट्रैप कर चुका है। अब 7 और 9 आज से एमपीसी की बैठक शुरू हो गई है, आरबीआई की जो पॉलिसी आएगी वो 9 तारीख को आएगी। रिजल्ट से पहले जैसे मैं कह रहा हूँ कि बाजार में इस समय ऐसी अनसर्टेनिटी आप समझ के बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस कभी कभी बिकवाली हो जाती है। एक ब्लैक स्वान इवेंट था, ब्लैक मंडे आप समझ सकते हो आज मार्केट पे था। 10 तारीख को टीसीएस के नतीजे आ जाएंगे, ट्रंकेटेड हफ्ता भी है क्योंकि 10 तारीख को महावीर जयंती के मौके पर बाजार बंद भी है। लेकिन इस हफ्ते यूएस और भारत के सीपीआई महंगाई के आंकड़े भी आएंगे और मार्केट पे अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे में पोजीशंस कैरी करना तो खैर किसी की बस की बात है ही नहीं। और इंस्टीट्यूशंस ऊपर से एफआईएस क्या डीआईएस, इस समय कोई ऐसा बढ़ चढ़कर कोई खरीदारी करेगा भी नहीं ऐसी मार्केट पे जब तक क्लैरिफिकेशंस नहीं आती है। सरकार कैसा रिस्पॉन्स देती है उसको देखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोलते किसी को नहीं पता, तो थोड़ा पोजीशन साइजेस को अपने कंट्रोल में रखिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो, इन्वेस्टर है तो बहुत बढ़िया, मौका ही मौका मार्केट में।
तो सिस्टमैटिकली निवेश जारी रखिए, डिप में मिल जाए तो और बढ़िया, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो अपनी पोजीशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, बाजार बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया।